सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और आज हमारी बहुत पुरानी गुरु बहन बम्बई से आई हैं, इनके लिए एक ताली बजाएंगे सब लोग। हमारी गुरु बहन है, गुरु जी की शिष्या हैं। अब वृद्ध भी हो गई तो बहुत कम दिनों में आ पाती हैं, तो आज इनका आश्रम पर सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने वृद्धावस्था शरीर पर भी कोशिश की और यहाँ तक आ गई। अभी सभी संत भक्त ज्ञान चर्चा कर रहे थे, ज्ञान के विषय में चर्चा, वो चाहे भजनों के द्वारा हो, चाहे प्रवचनों के द्वारा हो, चाहे यहाँ सत्संग में बैठने के द्वारा हो, और चाहे उसे प्रेम से सुनने के द्वारा हो। ये सत्संग चर्चा में ही आती है। हम प्रेम से बैठ के सुनते हैं, वो मेरी नजर में वक्ता से कई गुना अधिक आगे और बुद्धिमान होता है। जो श्रोता वक्ता की कही हुई बात को उस फुटबॉल की गेंद की तरह कैच करता है और अपने अंतःकरण में रख के फिर उस पर मंथन करता है, और जब मंथन से उसके अंदर ही अंतःकरण में से जो अर्क निकलता है, वास्तविक वही अर्क से उसकी मुक्ति और मोक्ष में सहायक होता है। ज्ञान हम सुन लेते हैं, पूरा सुना हुआ ज्ञान उस मट्ठे की तरह है जिसमें से मथ मथ के हम नैनी घी थोड़ा निकलता है। मट्ठा यदि 10 किलो होगा तो मुश्किल से उसमें से 200 ग्राम नैनी निकलेगी, और वो भी तपाने पर, गरम करने पर, और लगभग 50 ग्राम जल जाएगी और कम घी निकलेगा। तो वो घी की तरह हमारा ज्ञान है, जीवन कल्याण करने के लिए। सत्संग कभी कभी एक प्रश्नोत्तरी का भी सत्संग हो जाना चाहिए। आज नहीं, व्यवस्था में कभी करेंगे। केवल यही नहीं कि हम बोलते रहें, आपका प्रश्न होना चाहिए और उस पर बहुत ही संकेत मात्र में उत्तर, दूसरे को कुछ और पूछना है, एक विचार विमर्श और तर्क कि ये ऐसा है या नहीं है। कभी कभी ऐसा महीने में एक इतवार को इस तरह की सत्संग की व्यवस्था की जाएगी। अपने 8 दिन, महीने, 15 दिन सोचते रहो मुझे कोई प्रश्न करना है। अपना ही नहीं, एक सामाजिक रूप से भी प्रश्न कर सकते हो कि सांसारी लोग या मुझे रास्ते में ये पूछ रहे थे, मुझे नहीं आया, आप इसका उत्तर बताइए। चलिए, साहब की एक साखी है बीजक में। इस साखी में उन्होंने, बीजक में 4 मुखवाणी है, मायामुख, ब्रह्ममुख, जीवमुख और गुरुमुख। तो बहुत ऐसे भक्त और संत हैं जो उनकी मायामुख की वाणी को पकड़कर और हमसे भी तर्क करने लगते हैं कि कबीर साहब ने देखो बीजक में ये कहा है। तो मैंने कहा ये किस मुख की वाणी है? उन्होंने वो वाणी कहकर, वो साखी लिखकर लोगों का तमाशा बनाया है, लोगों पे कटाक्ष किया है कि देखो लोग ऐसा कहते हैं। अब सिर्फ साखी पढ़ ली और सुनाने लगे। उसके रहस्य को समझो, अर्थ को समझो। तो इस साखी में 2 मुख की वाणी है। पहली लाइन तो ब्रह्ममुख की तरफ संकेत कर रही, नीचे वाली निर्णय गुरुमुख कि अलख लखू अलख है लखू, लखू निरंजन तोय। ये लाइन एक अलग हो गई। अब नीचे कह रहे कबीर, कबीर का नाम यहां जीव से है। हो कबीर सबको लखू और मो को लखे न को। कबीर मैंने जीव को बताया है कि वो जीव सबको लखे, पर उस जीव को लखे न कोई। और ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है? अलख लखें, अलख लखें, लखों निरंजन तो। 3 चीजें हो गई। अब
तीन चीजें क्या क्या है आपकी नजर में? कोई दिमाग में आया होगा कि वो तीन चीजें क्या साहब ने संकेत किया है? अलख लखे, अलखे लखे, लखू निरंजन तोय, और हो कबीर सब को लखे, मोह को लखे न को। अब इन पे विचार करना है, और ये सारी चीजें साधना के द्वारा मुझे समझ में आती है। जब हम ध्यान करते हैं, और ध्यान का तात्पर्य याद रखना कोई पढ़े लिखे या अनपढ़ से नहीं है। ध्यान में जिंदा जीव कोई भी उतर सकता है, और उतर के और उसका जो अनुभव होता है, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए ही बिल्कुल अंगूठा टेक, स्कूल के पास नहीं गए, और जिन्होंने अपने अनुभव कहे और उनको बोला, और कुछ उनके आसपास अगल बगल में भक्त से कोई जो थे उन्होंने लिख लिया। अभी भी चलो सत्संग के बाद कुछ उस पर चर्चा करेंगे कि अभी भी कुछ संत कुछ कहते जाते, चलते जाते, चलते फिरते कोई कवित्व सुना देते हैं, कोई दुआ में बात कर देते हैं, या कुछ तरकीब बता देते हैं, और वो बिल्कुल अनपढ़ है। पढ़े लिखे लोग उसे या तो आज के समय में फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे, या कलम कागज होगी तो तुरंत उसे नोट कर लेंगे और नीचे मोहर लगा देंगे, ये फलाने व्यक्ति ने कही। अब कोई कहे कि फलाना व्यक्ति तो पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे लिख गया, कैसे क्या कर गया। उनके अनुभव को हम सुनते हैं, समझते हैं। तो साधना कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उच्च श्रेणी की साधना कर सकता है, इसके लिए कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं। तो साधना से हमें पता चलता है ये अलग अलग है, अलखे लखे, लखू निरंजन तोय। यहां कहा गया है कि यदि संसारी लोग किसी ईश्वर को मानते हैं कि कोई ईश्वर है, तो उस ईश्वर ने आज दिन तक अपना परिचय खुद नहीं दिया। उसको बताने वाला किसी जिंदा जीव ने ही उसको परखा, पहचाना, बताया, या उसकी कोई खोज की। तो अलग लखे, उस ब्रह्म को लगने वाला, ब्रह्म का नाम बताने वाला, ईश्वर अल्लाह को स्थापित करने वाला, अलग लगने वाला वो चेतन जीव है, जिंदा जीव, मनुष्य, इंसान है। दूसरा अलखे लखे, उस मनुष्य की बनाई हुई ये सारी चीजों को हम देखते हैं। गाड़ी को देखते हैं, हम ट्रेन को देखते हैं, हवाई जहाज को देखते हैं, बड़े बड़े पुल बनाए गए, समुद्र में पुल बनाए गए, उनको देखते हैं, उसकी रचना को देखते हैं। दूसरा अलखे लखे, कि उसकी बनाई हुई चीजों को हम बड़े गौर से देख रहे हैं और देखने जाते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं। फलाने मंदिर को, प्रेम मंदिर को देखने जा रहे हैं, कृपालु जी ने अपने जीवन भर की कमाई अरबों रुपए उसमें लगाई है, उसी को अलखे लखे, उसको लगने जाते, देखने जाते, क्या चमत्कारी है, क्या कलाकारी है, क्या पेंटिंग है। और लखू निरंजन तो वो शरीर में रहकर कि मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं खाता, ये मेरे मन को ये अच्छी नहीं लगती सब्जी, मेरे मन को सत्संग अच्छा नहीं लगता, तो इसको भी लगने वाला वो है लखू निरंजन तो। और हो कबीर सबको रखे, वो जीव कह रहा है कि हम तो सबको लग रहे हैं, उस ब्रह्म परमात्मा को बताने वाला भी मैं हूं, उसकी सारी वस्तुओं को बनाने वाला, देखने वाला मैं हूं, उस निरंजन को देखने वाला मैं हूं। हो कबीर सबको लगे, मुंह को लगे, पर मुझको लगने वाला साहब कहते हैं कि कोई नजर नहीं। यानी स्वयं अभी अपने आप का चर्चा चल रही थी, स्वयं अपने आप को पहचानने वाला। और वास्तविक ये साधना सत्संग एक संकेत मात्र है।
जिसको किसी भी क्षण, जिसके जीवन में वो घटना घट गई, वो क्षण कभी भी हो सकता है, दिन में, रात में, चलते फिरते, गुरुदेव के सामने बैठकर, साधना में, सत्संग में, और वो क्षण आपके जीवन का एक पल भर का क्षण होता है, जिस क्षण मुझे ये बोध हो जाता है कि मैं वो आत्मा, चेतन आत्मा हूं। कहने से नहीं, कहने की एक बात है, मुझे याद आ गई माधुरी को देख के। माधुरी जी के घर पर गए, गुरु जी भी थे, उनके घर के पड़ोस में एक वृद्ध माता थी। वो सुबह से कम 4 बार गुरु जी से कह चुके, गुरु जी हम कब मरे, गुरु जी हम कब मरे, बता दो हमें, हमारे नब्ज देखो, हाथ देखो, हम मर जाए जल्दी। हाँ, गुरु जी बस इतना ही कहते थे, जब से आए तब से हाँ ठीक है, बता देंगे। और तब उस टाइम गुरु जी गाड़ी चलाते, तब जरा सी स्टीयरिंग उनकी तरफ घुमाई, वो माता जी सच बता रहे, इतनी वृद्ध थी, इतनी तेज भागी, अरे मार डाला होगा बाबा जी ने मुझे। अब गुरु जी गाड़ी बंद करके उतर आए। हम अब पूछो माता जी कब मरोगी, बताओ। अब माता जी को बात नहीं आई, अब चुप शर्मा गई और गर्दन झुका के थोड़ी दूर चली गई। अब 4 लोग खड़े थे, गुरु जी कहा कि माता जी को उत्तर मिल गया। ये कहां से पूछ रही थी कि हम कब मरेंगे बाबा जी, मार दो जल्दी बता दो। अब थक गए, हार गए, और जरा सी स्टीयरिंग उनकी तरफ घुमाते ही अपने प्राण बचा के किस तरह भागे। ये वास्तविक उदाहरण होता है कि हम कहते रहते हैं अरे जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है, आत्मा अजर अमर है, कोई न कुछ लेके गया है, न कोई कुछ लेके जाएगा। ये उस वृद्ध माता की तरह सिर्फ हमारे मुंह की वाणी है, शब्दों का संग्रह है, वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं है। उस चीज को हमने समझा नहीं अभी तक, और समझने वाला वो 24 घंटे दिन और रात हर परिस्थिति में, साधु हो या ग्रस्त हो, वो एक रस रहता है। जिस तरह हमारी आत्मा एक रस रहती है, उसमें बचपन, बुढ़ापा, जवानी नहीं आती, वो कभी छीड़ नहीं होती है। जैसे गीता में भी कहा है कि न उसे अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, उस पर कोई प्रकृति का असर नहीं। अब ऐसी आत्मा का जिसे जिस क्षण बोध हो जाए, हम दावे के साथ कहते हैं उसके जीवन में वास्तविक वो घटना घटने लगती है, परम आनंद, परम स्वतंत्र, धैर्यवान, संतोषवान, दयावान। उसे कभी भी जैसे नहीं कि नदी में पानी बरसात में एकदम बढ़ जाता है कि सावन भादों सबही नदी सबही चली गहराए, और सरिता वाह सराइए जेठ मास से ठहराए। जेठ के तपते हुए महीने में भी जिस नदी में पानी रहे, समझना चाहिए ये सरिता है, ये नदी है। नहीं तो सावन और भादों में तो सभी ताल, पोखरे, गड्ढे, छोटे मोटे सब बाहर निकल जाता उनका पानी, यानी ज्ञान ओवर हो जाता है। लेकिन उस परिस्थिति में, मुसीबत के समय, कष्ट के समय, विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो धैर्यवान व्यू खड़ा रहे, तब वो कहे कि हाँ मैं वो आत्मा हूं, आत्मज्ञान से पूर्ण हूं, मुझ पर प्रकृति का है उसका कोई फर्क नहीं है। तब उसे हम ज्ञानी या उसे संत या वास्तविक उसे साधक कहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।